चलें जी। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद रशीद भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हजरत? ठीक हो? अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। आप सुनाएं, खैरियत से हैं आप इंशाल्लाह? तबीयत ठीक है अल्लाह का एहसान है। हजरत? मेरा नाम मोहम्मद रशीद है जी सर। और मैं दारुल कराची का फाजिल हूँ। कराची का माशाल्लाह। हाफिज माशाल्लाह। उस्मानी साहब का नाम सुना होगा आपने। हम्म। बेशक। उस्मानी तो बड़ा खानदान है ना, वो उधर शब्बीर अहमद उस्मानी, बहुत सारे उस्मानी हैं, ठीक है ना? हाँ पुराने बिल्कुल। हैं। देवबंदियों में तो बहुत पुराना नाम है, बहुत सारे उलमा गुजरे हैं। पुराना तो इतना नहीं है, खैर। नहीं, जो जो शफी उस्मानी है, शब्बीर उस्मानी है ना, उनका बड़ा जो है क़याम जी जी पाकिस्तान जी। के वक्त, क़याम पाकिस्तान का वक्त, वो पाकिस्तान का वो बड़ा सबसे बड़ा आलिम वही था देवबंदियों का। हजरत जी आपकी जी। आवाज़ मुझे सही नहीं आ रही। हम्म, मुझे नहीं मालूम कि मैं कोशिश मुझे करूंगा मैं मुझे तो वाज़ेह ठीक आ अल्फाज रही। में गुफ्तगू करूं। अच्छा मुझे हजरत, सुन अब सकते हैं जी। हजरत? मुझे मेरी आवाज आपको आ रही है? आवाज़ स्लो आ रही है, आ तो रही है पर स्लो आ रही है। वो नेट का वो फिर थोड़ा सा आपके, हाँ आपका शायद। अपने फ़ोन का प्रॉब्लम है, आपका अपने डिवाइस का हाँ, जो आपका मसला है, आपका मसला है। हम्म, अलायरी साहब कैसे हो? ठीक हो? आपका अल्लाह मसला का है। एहसान है। थैंक इसका यू सर, आप आप बात करें। जी बिस्मिल्लाह करें। अच्छा हजरत, आप मुझे कोई भी टाइम दे दे कि हम ये इमामत पे बात करें। बिस्मिल्लाह। अभी बात करना चाहें अभी, कभी और बात करना चाहें कभी और, मैं हाजिर हूँ। नहीं, आपसे कर लें। सिर्फ हजरत, हजरत पहली बात तो ये है ना कि कोई भी जो गुफ्तगू है ना उसका कोई नतीजा होना चाहिए, उसका जी कोई सर। एंड रिजल्ट होता है। जब भी आपको कोई कॉल करता है या कोई भी बंदा आता है ना, तो उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। या आप सही। फोन बंद कर देते हो या उसको बंद कर देते हो। तो मैं कहता हूँ कि ऐसी कोई बात हो कि जिसका कोई नतीजा निकले और हकीकत से कोई बंदा इनकार ना करे। जो हकीकत है वो तो हकीकत है, उससे तो कोई बंदा अगर इनकार करेगा तो वो तो समझो कि फिर तो उसका ये वो होगा ना, इस्लाम के दायरे में है ही नहीं। उसका ये होगा, उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ क्या होगा ना। दोनों एक मौजू जो इंतखाब होगा उस पर बात करेंगे, फिर उसमें आखिर में मसलन 25-25 मिनट ऐसा होगा कि एक शख्स दूसरे से सवाल करेगा डायरेक्ट, और सामने वाला उसके उसी सवाल का डायरेक्ट जवाब देगा, बेईमानी नहीं करेगा। इस ओके। सवाल से एराज करे, मतलब मैंने पूछा कि भाई इस आपकी तालीम क्या है, उससे पूछा था ना, वो कहता है मैं खामोश, जवाब नहीं दे रहा, खामोश खामोश खामोश। इस तरह नहीं, या कोई और बात कह दे, उससे कह दें कि भाई इस हदीस का क्या मतलब निकलता है, वो किसी आये का जिक्र करना डायरेक्ट, या कह दे मुझे नहीं आता, या कह दे भाई मेरे अकीदे के मुताबिक इसका ये मतलब निकलता है, ईमानदारी से जो उसके बनता है ना। तो फिर दोनों तरफ को ये मिलेगा ना सवाल जवाब का, तो फिर हो सकता है, एहतमाल यही है कि दोनों तरफ के भी एतराफ़ नहीं करेगा कि मैं हार गया हूँ, ठीक है ना। लेकिन वो पता चल जाएगा, बहुत हद तक वाज़ेह हो जाएगा नाज़रीन के लिए कि ये जो सवाल जवाब हुई है ना मुनाज़रे के बाद, इस्तिदलाल तरफ़ैन के बाद, जो डायरेक्ट सवाल जवाब हुई है, इसमें किसने सवाल सवाल किए हैं और किसने उस जवाब सही दिया है और किसने जवाबों से एराज़ किया, किसके पास जवाब नहीं था, तो वो बहुत वाज़ेह हो जाता है उससे। हजरत, ये जो इमामत का मसला है ये कब खत्म होगा? ये क़यामत के दिन तो फैसला होगा, वो नहीं? हम कहते हैं कि दुनिया में इसका कोई ना कोई फैसला तो होना चाहिए ना, ये कब से चल रहा है? इमामत उलूहियत से बड़ा तो नहीं है ना, खुदा की खुदाई जी। तो अल्लाह की उलूहियत इमामत से बड़ा है, नबूवत से बड़ा है। अभी देखे कितने लोग हैं कि अल्लाह के मुनकर हैं या अल्लाह के लिए शरीक के कायल हैं, ठीक है ना। तो ये तो अल्लाह ताला अपनी हुज्जत कायम कर देता है, लेकिन अगर कुछ लोग एराज़ करते हैं, कुछ लोग इनकार कर देते हैं, तो इसमें अल्लाह के हुज्जत का कसूर नहीं है, हुज्जत वाज़ेह है। लेकिन लोगों को जो है इनकार करने में और हक को ना मानने में उनसे उनको कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि वो समझते हैं कि दुनिया में हमेशा के लिए रहेंगे। अच्छा, अभी सबसे पहले सवाल तो आपसे यही करना है, फिर आप कोई टाइम बता दें कि आप ये मुझे बताएं कि आप इमामत के मुतालिक जिस तरह हमने सुना है उसी तरह अकीदा रखते हो या ये सुनी सुनाई बात है? नबूवत क्योंकि अक्सर देखें बात ऐसी इमामत, होती है कि जो देखिए इमामत के किस पहलू पे आपने बात करनी है। इमामत तो एक या वसी मौजू है। मुझे बात कर रहे थे थोड़ा। जी मैं सर, आपसे जी सर। ये अर्ज कर जी रहा जी। हूँ, अक्सर बात ऐसी होती है जो सुनी सुनाई होती है, उसको कोई हकीकत नहीं होता कि हम्म। फलां का ये मजहब है, फलां का वो मजहब है। वो सुनी सुनाई बात होती है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी जबानी कि आपका इमामत से क्या मुराद है? जैसे हमने सुना है कि आप 12
खलीफा मांगते हो बिल्कुल मासूम, और कहते हो कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा बाकी अंबिया से भी वो मासूमीन अफजल है। ऐसा है या बिल, हमने सुना है या बिल्कुल आपने दुरुस्त है? सही सुना है, बिल्कुल आपने सही सुना है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसिया हैं, खुलफा हैं, अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम हैं, वो सब अनबिया से अफजल हैं सिवाय हज़रत ख़ातम के। हज़रत ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पे अफजल हैं, उनसे किसी का ओके। क़ियास नहीं हो सकता, लेकिन अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम अनबिया से अफजल हैं, बाकी अनबिया से अफजल। दूसरी बात आपसे ये कंफर्म करनी है कि आप ये समझते हो कि इन 12 इमामों को अल्लाह ही ने मुख्तस किया है? जी सर, बिल्कुल। अगर ऐसा ना हो तो शिरक है, जी। अगर ऐसा ना हो तो दीन इस्लाम बातिल है। अगर अल्लाह की जानिब ओके, से यानी इमामत नहीं है तो दीन यानी इस्लाम मैं ये समझा बातिल है। हूँ कि यानी हम्म, मैं ये समझा हूँ हजरत कि आपके यहाँ 12 इमाम मासूम है और वो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है, उनका हम्म। इनकार करना कुफर है। ऐसा ही है, दुरुस्त है? देखें ये अलग बात है, एक बात है कि अल्लाह की तरफ से वो मंसूब है और जो उसको न पहचाने क्या वो काफिर है। अगर वो कोई देखें, अगर कोई उसको पता नहीं है, उस पर हुज्जत तमाम नहीं हुआ, कलमा गो है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम से दुश्मनी नहीं करता, लेकिन उसको अभी ये मसला उसके लिए वाज़ेह नहीं है, कहता है कि शिया हक़ है, अबू बकर उमर की खिलाफत सही है, मुझे नहीं पता चला अभी तक, ठीक है ना? कभी उसने किसी ने तवज़ीह नहीं दी, इस तरफ उसने तवज्जो ही नहीं की। ऐसे लोग जो है अलमुरजऊन लिअम्रिल्लाह हैं, ये मुस्तज़अफ़ फ़िद्दीन है, हम इनको काफिर नहीं कहते, ये हमारे मुसलमान भाई हैं, हो सकता है ये जन्नत भी चले जाएँ, ठीक है ना? क़यामत के दिन ये अलमुरजऊन अम्रुहुम इलल्लाह, इनका इनका तकदीर अल्लाह के सामने, अल्लाह चाहे तो इनको जन्नत लेके जाए अपने अफ़्व के साथ, अल्लाह चाहे तो इनको अपने अमाल की वजह से अज़ाब करे जहन्नम में, अल्लाह के हाथ में। लेकिन जिस शख्स को पता चल जाता है इस उम्मत में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ऐसा निज़ा है कि इमाम कौन है, ठीक है ना? उसको पता भी चल जाता है कि शियों का ये अक़ीदा है और शियों के ये दलाइल हैं और ये वाज़ेह हो जाता है उसके लिए, फिर भी इनकार कर लेता है तो उसके कुफ़र में शक नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 इमाम तयीन किए हैं और जो रसूल सल्लल्लाहु अच्छा, अलैहि वसल्लम ये की दो तायीद बातें नहीं तो क्लियर करता, हो गई। एक तस्दीक बात नहीं आपसे करता, और करनी है। हाँ, तकज़ीब करता है, वो एक काफ़िर होता मिनट। है। हुँ, ये दो बातें तो जी। क्लियर हो गई आपकी तरफ से। तीसरी बात मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ, कि नबी अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से गए हुए तकरीबन 1446 साल हो गए। अब हम तक जो किताबें पहुँची है कुरान के 1436 साल। अलावा हदीस, अब हमारे यहाँ जो किताबें पढ़ाई जाती है सिहाह सित्ता, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी वगैरह, अबू दाऊद, जो भी है, या आपके यहाँ जो पढ़ाई जाती है, अब जो अहम बात है इसके अंदर ये है कि जो हमारे पास अहादीस की किताबें, हम भी 100% उस पर अमल तो नहीं कर सकते ना, न करते हैं, न होना चाहिए, जो मेरा हुँ, नज़रिया है। जी हाँ। आप भी इस तरह नहीं कर सकते। लिहाज़ा अब हम इस इख्तिलाफ को किस जगह पर ले जाकर इसको ख़त्म करेंगे? यानी उम्मत के मिसाल के तौर इख्तिलाफ़ पर को मैं कोई दलील पेश करता हूँ बुखारी से, तिरमिज़ी से, हुँ, अबू दाऊद से, नसाई से, आप हुँ। उसको नहीं मानते हो, या आप एक ऐसी किताब से दलील पेश करते हो जिसको मैं नहीं मानता हूँ, तो अब आखिर हम कौन-सी ऐसी जगह होगी जिस पर जाके हम खड़े होंगे कि हाँ, ये दोनों का मुत्तफ़क़ुन अलैह है? इसका जी हाँ। क्या सूरत होगी? वो बातें देखें, कुरान मजीद फ़रीक़ैन के नज़दीक मुत्तफ़क़ुन अलैह है। सब मुसलमान कुरान ओके। मजीद को हुज्जत मानते हैं। अगर किसी आया को किसी मतलब पर किसी आया की वाज़ेह दलालत है, मुतशाबिह दलालत नहीं, वाज़ेह दलालत, तो ये सब पे हुज्जत है। तो ये पहली बात। दूसरी बात है कि जो अहादीस मुतवातिरा है फ़रीक़ैन के दरमियान, ये फ़रीक़ैन मानते हैं कि ये हदीस सही है, ठीक है ना? उसमें न शिया उसको झुटलाता है, न जमात मुखालिफिन, वो अहादीस फ़रीक़ैन पे हुज्जत है, ठीक है ना? सही है? तो ये और उसके बाद अक़्ल है, दलील अक़्ल कि अल्लाह ताला ने सबको अक़्ल दी है, कि अक़्ल के रूह से बहुत सारी बातें कि इंसान अगर सोचे, अक़्ल कह देता है कि ये बात नहीं हो सकता, ये अल्लाह की रहमत के ख़िलाफ़ है, ये बात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कर सकते क्योंकि इनके रिसालत के ख़िलाफ़ है। तो ये बातें भी सबके लिए हुज्जत है। तो फ़रीक़ैन के दरमियान क्या चीज़ हकम होंगी? हकम होगी किताबुल्लाह, हकम होगी वो एक बातें मिनट अब। जो उलमाए तो उम्मत ने फ़रीक़ैन दोनों उम्मत की बातें उसको तस्लीम करते हैं, तस्रीह करते हैं। ये दुरुस्त बातें है सही ये, हैं। आपकी सही। बात दुरुस्त है, लेकिन हुँ। ये कि जो कुरान की आयतें जैसे हम शुरू से लेकर और नास तक पढ़ते थे, अब इसमें जो हम तफसीर करेंगे वो कौन-सा मोतबर होगा? एक तो ज़ाहिरी होती है ना, जो कुरान हुँ, का या हुँ, तर्जुमा है, हुँ। या फिर उसकी तफासिर हमारे उलमा ने लिखी है, आपके उलमा ने लिखी, उस पर हम किस पर मुत्तफ़िक होंगे? ये जो आप मैंने क्लियर अर्ज़ किया ना, करें। जो तफ़सीर अगर आया मुतशाबिहात में से है कि उसमें मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं,
اور کوئی قول کو ترجیح نہیں دیا جا سکتا تو لازمی بات ہے کہ وہ متشابہ میں سے اس پہ آپ استدلال نہیں کر سکتے. لیکن اگر ایک آیا محکم ہے، واضح الدلالہ ہے ایک مطلب پر، اور فریقین کے علماء نے اس کی بالخصوص اگر اس کے متعلق آیا روایت موجود ہو، اس آیا کے متعلق روایت حدیث موجود ہو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو وہ دیکھا جائے گا اس کی کوئی شاہد ملتی ہے حدیث سے، اس تفسیر کی کہ یہ اس آیے کا مطلب یہ ہے، اس کی شاہد ملتی ہے، تائید ملتی ہے روایات احادیث سے، تو پھر اس مطلب کو لیا جائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر اس طرح نہیں ہے، کوئی آیا ہے کہ وہ ایک فریق اس کی ایک طرح تفسیر کرتے ہیں، دوسری فریق دوسری طرح تفسیر کرتے ہیں، تو پھر لازمی بات ہے کہ وہ آیا جو ہے اس سے استدلال کرنا مشکل ہوگا. اوکے ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں تھی نا وہ پہلے میں نے واضح کر دی. جی سر. ابھی آپ مجھے کوئی ٹائم دے دیں. ابھی آپ کل سے پوچھنا پرسوں یہ ہے کہ پرسوں آپ تک. کہتے ہیں امامت پہ آپ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کس لحاظ سے، جی 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 کس طرح سے؟ جی. دیکھیں میرا جو موقف ہے، دیکھیں امامت تو ایک بہت وسیع موضوع ہے. میرا جو موقف ہے کہ فریقین کے درمیان جو عقیدہ امامت ہے، عقیدہ خلافت ہے شیعوں کا، اور جو عقیدہ امامت ہے، عقیدہ خلافت ہے آپ لوگوں کا، جن کو آپ کو آپ اہل سنت کہتے ہو، اور ہم آپ کو اہل سنت نہیں مانتے، اہل سنت ہم ہیں. آپ کے فرقے کا اور ہمارے درمیان جو اختلاف ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ خلافت، عقیدہ امامت بالکل کفر ہے. اگر اس کو کھول دیں تو یہ بالکل اس سے اللہ کی الوہیت کا بتلان آتا ہے، اس سے اللہ کے غداری کا ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ یہ اللہ ہی نہیں ہے. اور آپ کا جو نہیں نہیں، عقیدہ ایک امامت، منٹ. عقیدہ خلافت ہے، ابھی اجازت ہمارے دیں، عقیدے کا نہیں، اجازت دیں. ہمارے آپ کا عقیدے جو کا آپ عقیدہ وضاحت نہیں امامت اور کرو گے وہ میں خلافت ہے، کروں گا. ہاں ہاں بالکل بالکل، میں اپنا موقف بتا رہا ہوں شیخ صاحب، میں اپنا موقف بتا رہا ہوں نہیں، کہ میرا آپ موقف کیا ہے. آپ کا موقف تو آ گیا نا، وہ تو میں نے آپ سے نہیں پوچھ نہیں لیا. آیا نا، جو ابھی نہیں ہمارا آیا، ابھی موقف نہیں ہو. آیا، ابھی آپ سن لیں، تحمل کریں. ہمارا موقف یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ امامت و خلافت ہے، اس سے اللہ کی الوہیت کا بتلان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بتلان. نہ صرف رسالتی باطل ہے، بلکہ وہ ایک غیر عاقل شخص ہے، غدار ہے، خائن بھی تھے، غدار بھی تھے، اور عقل بھی ان کی صحیح نہیں تھی. رسول تو طے ہی نہیں. آپ کے عقیدہ امامت و خلافت سے یہ لازم آتا ہے. اس کے برعکس ہمارا عقیدہ امامت و خلافت، اگر اللہ رب ہے، اگر اللہ وحدہ لا شریک ہے، اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اگر یہ وہی اللہ ہے جس نے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر واقعا اللہ کی جانب سے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مگر یہ کہ وہی ان کے اسی طرح اوسیاء ہوں جس طرح شیعہ کہتے ہیں. یہ ہمارا نہیں، یہ موقف تو ہے حضرت آپ اصل کہتے ہو نا. عقیدہ امامت و خلافت میں. ٹھیک ہے نا. اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا چاہیں گے؟ نہیں نہیں، بالکل کروں گا. آپ مجھے کوئی ٹائم دے دے. اب تو ہمارا ادھر ٹائم اور ہو گیا نا. ہاں آپ ٹھیک ہے مجھے کوئی بھائی. ٹائم دے دیں. دیکھیں آپ علامہ صاحب میں ہفتے بھی کو تھوڑا سا ہفتے کو رکھتے درمیان ہیں. میں بسم اللہ بسم میں اللہ. جی جی بولے. میں تھوڑا وضاحت کر دوں. یہ جو میں تو اس میں بیٹھتا رہا ہوں نا، اب یہ ایک تو ہے کہ صرف عقیدہ امامت جو شیعہ کا یعنی موقف ہے منصوص من اللہ اور معصومیت، اس خاص موضوع پہ گفتگو کی جائے. لیکن قبلہ محمد رشید صاحب حضرت حضور یہ ان کے برعکس آپ نے سن لیا ہوگا، یہ فوراً اسی پہ بھی بات کرتے ہیں کہ جو کہ انہوں نے ذکر کیا کہ ہم جو آپ کے خلفاء ہیں یہ عقیدہ یعنی اس طرح ہے. تو پھر یہ وہاں یہ بات آ جاتی ہے کہ ان دونوں موضوعوں پہ بات کریں گے. یہ پھر جواب دعویٰ میں جب یہ اپنا مقدمہ پیش کریں گے تو ایک تو اپنے اس امامت عقیدہ منصوص من اللہ کا دفاع کریں گے، اور اٹیک بھی کریں گے آپ خلافت کے اوپر. یہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہی ہوا ہے. تو جب یہ اٹیک کریں گے تو پھر آپ یہ نہ کہیے گا کہ یہ موضوع سے ہٹ رہے ہیں. تو یہ موضوع اس طرح ساتھ ساتھ یہ ان کو حوالے یہ دیتے ہیں اور دیں گے. یہ میرا تجربہ ہے. میرے یہ بھائی میری بات سنیں. محمد رشید صاحب، میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ حقیقت سے انکار کروں. یہ اللہ یاری صاحب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اچھی اگر بات. ایک حقیقت میرے سامنے آ جاتی ہے اس کا میں انکار کروں تو پھر تم مجھ میں اور منافقین میں کیا فرق ہوگی ہے جو حقیقت کو احسان. چھپاتے. ماشاء اللہ حقیقت جو سبحان آئے صحیح گی بات. وہ اللہ. تسلیم کرنی پڑے گی. میرے سامنے صحیح آئے گی بات. میں آفرین. کروں گا، آپ کے سامنے آئے گی آپ کرو گے دلائل کے صحیح ساتھ. بات. صحیح. بس ٹھیک ہو صحیح گیا. ہے. تو موضوع طے پایا ہے بھائی، موضوع طے پایا ہے. اگلے آپ بولیں، آپ کس دن آپ کے پاس ٹائم ہے شیخ صاحب؟ نہیں آپ بولے. آپ نہیں آپ مہمان ہیں، آپ آپ آئیں. بولیں بھائی.
जुमरात को रखते हैं, जुमरात को सही है। हफ्ता जो है ना, अगले दिन इतवार होता है, छुट्टी भी होती है, लोग फिर जरा सुनते भी हैं सामाईन। और चाहे जुमरात रख दें चाहे हफ्ता रख दें, इन दोनों में से एक चुन लें आप। जुमरात या जो शब जुमेरात जुमा, या हफ्ता? जुमरात शब जुमा होगा, और हफ्ते वाले दिन जो आएगा शब यकशंबे होगा। इसमें जी से जी, एक चुन। जुमेरात वाली रात ठीक है। जुमरात बेहतर है, शब जुमा, लैलतुल जुमा। जी जी, ओके, ये ओके। जो टाइम अभी कौन सा होगा? अभी खमीस जो आ रहा है ना, अभी जुमरात वाले दिन आ रहा है, अभी कौन सा, अब टाइम वही 9 बजे पाकिस्तान के टाइम में, सही है, 8:30 पाकिस्तानी 9, टाइम के मुताबिक। 8:30 9 बजे। ओके ओके। जुमरात 27 तारीख, आखिर में एक अर्ज करूं, 27 जी जी जी, मार्च। जी सर, और मेरी बोलें एक बिस्मिल्लाह। ख्वाहिश है कि हम अल्लाह यारी का नाम अली यारी रखे तो ठीक नहीं रहेगा? नाम पहले से है ना, नाम पहले से है। रशीद साहब, आपका नाम भी हम नहीं चढ़ते, आप हमारे नाम को ना चढ़ें, अल्लाह आपको सलामती दे। चल अली यारी आप कह दें, कोई बात नहीं, हमें फख्र है अली मैंने यारी मशवरा होने दिया है, मैंने कोई वो का। अली यारी पे हमारा, हमें फख्र है, हमें शर्फ, हमारे लिए शर्फ। थैंक यू नहीं, सर। अभी इनका नाम रशीद अली रख देना, या अली रशीद। बिल्कुल मंजूर है मुझे। बहुत हाँ, अच्छी बात है, तो बहुत नहीं, ये अब इनके डॉक्यूमेंट्स में अल्लाह यारी है, अदरवाइज ये अगर अली अली यारी भी हो तो इनको कोई और एतराज अच्छा तो नहीं लगेगा ना। इंशाल्लाह आपकी मेहरबानी है, आपकी ज़रा नवाजी है ओके मोहम्मद रशीद भाई। ओके, ओके जनाब, सब इंशाल्लाह जुमरात को मुलाकात होगी, जुमरात को 8:30 बजे, इंशाल्लाह 8:30 बजे 9 बजे। थैंक यू सर, अल्लाह आपको जज़ाए खैर, बहुत मेहरबानी। ये माशाल्लाह दारुल उलूम कराची से हैं, और वो बहुत एक नामवर दारा है, और मारूफ मशहूर। और झूम जाओ, परवाज करो, क्यों फख्र से सर उठाओ, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया, सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तुम्हें इंतखाब किया, सिरात हक पर सिर्फ तुम हो, सिरात ईमान पर सिर्फ